एक गांव में एक छोटे से परिवार का निवास था। उस परिवार में कमला और उसके पति बीरजू और उनका छोटा बेटा किशन था। बीरजू के पास एक गाय भी थी, जिससे बीरजू दूध का व्यापार करता था, जिससे उनका परिवार चलता था। बीरजू की गाय का दूध बहुत प्रसिद्ध था। गांव वाले खुश थे और बीरजू का परिवार भी। लेकिन एक दिन गांव में दो चोर आए और गांव का निवासी बन के रहने लगे। चोर गांव में घूमते फिरते बीरजू के घर पहुंच गए और बीरजू से पूछा कि क्या उन्हें दूध मिलेगा। बीरजू ने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो भाई? अगर मेरे यहां से तुम्हें दूध नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? मेरी गाय का दूध पूरे गांव में प्रसिद्ध है। वैसे मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। तुम दोनों कहां से हो? दोनों चोरों में से एक ने कहा, यहां पास के ही गांव से है। हम अभी दूध लेने आए हैं, कृपया मुझे 1 लीटर दूध दे दो। और चोर दूध लेकर चले गए। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, दोनों चोर आए और बीरजू की गाय को लेकर चले गए। अगले सुबह जब बीरजू उठा तो उसने देखा कि उसकी गाय वहां नहीं है। बीरजू ने पूरे गांव में अपनी गाय की खोज की, लेकिन कोई भी गाय की पहचान नहीं कर सका। बीरजू रोने लगा। फिर एक इंस्पेक्टर आया और पूछा, क्या तुम में से किसी ने इस गांव में 2 अज्ञात आदमियों को देखा है? गांव वालों और बीरजू को शक हुआ कि उसकी गाय को उसी अज्ञात आदमी ने चोरी किया होगा। जब गांव वाले वहां से जाने लगे तो एक ताले वाले ने वहां एक चाबी देखी। उसने पहचान लिया कि वह चाबी वही थी जो उसने 2 अज्ञात आदमियों के लिए 2 दिन पहले बनाई थी। ताले वाले ने गांव वालों और इंस्पेक्टर साहब को पूरी कहानी सुनाई। 2 दिन पहले उसके पास 2 आदमी आए थे और कहा कि उनके घर के ताले की चाबी खो गई है। क्या तुम घर की चाबी बना सकते हो? इसे सुनकर बीरजू खुश हुआ। उसने सोचा कि अब शायद उसे उसकी गाय वापस मिल जाएगी। उस चाबी वाले ने बीरजू, इंस्पेक्टर और सभी गांव वालों को उस अज्ञात आदमी के घर का पता बताया। गांव में भीड़ को आते देख दोनों चोर गाय को लेकर खेत के पीछे छुप गए। इंस्पेक्टर और बीरजू ने पूरे घर की जांच की, लेकिन दोनों चोर और उनकी गाय कहीं भी नहीं दिखाई दी। सभी लोग जाने लगे तो अचानक गाय की आवाज आई। बीरजू ने अपनी गाय की आवाज को पहचाना और आवाज का पीछा किया। खेत में पहुंचे वहां पर उन्होंने अपनी गाय को उन चोरों से मुक्त किया। गांव वालों ने चोर को मारा और उसे इंस्पेक्टर को सौंप दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और ईमानदारी की कदर करें और अपराधियों को उनके अंधकार से बाहर निकालें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल स्टोरी स्पार्क को बेल आइकॉन को दबाना न भूले, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।